गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस लेक्चर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के, आगे स्टार्ट करेंगे इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर्स। तो शेप्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर पहले समझोगे तब फिर आपको शेप समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? क्वांटम नंबर हमको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बारे में हमको बताता है। एंड हेंस आर ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। ओके, दीज आर डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, एनर्जी बताएगा इलेक्ट्रॉन की शेल में, रेडियस बताएगा शेल का, शेप बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिन में प्रेजेंट है अपनी एक्सिस में, उस चीज़ के बारे में बताएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये मान के चलो कि ये एग्ज़ाम पे आएगा ही आएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वांटम नंबर्स हम जनरली 4 तरह के पढ़ते हैं, 4 टाइप्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजुमेंटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों आपको पढ़ के जाने हैं। ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है और बाद की क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एजुमेंटल क्वांटम नंबर को हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता है नंबर ऑफ शेल और मेन एनर्जी लेवल। क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल और मेन एनर्जी लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन सी कितनी एनर्जी उसमें प्रेजेंट है, उसके बारे में बताता है। हमेशा दिस इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपनी एक्सिस में, उनकी एक एक्सिस प्रेजेंट होती है, तो उस बारे में बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये रेडियल पार्ट से अराइज होता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा आगे बढ़ते जाती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम जनरली के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं अगर शेल पहले उसमें है। ओके, अगर शेल पहले में प्रेजेंट है तो उसको हम के बोलेंगे, अगर नेक्स्ट उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको हम एल बोलेंगे। तो के को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। एल को हम 2 बोलते हैं, 3 एम, 4 एन। ओके, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देता है? शेल के बारे में देता है या फिर एनर्जी लेवल के बारे में देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस कितनी है इसके बारे में हमको फ्रॉम द न्यूक्लियस बताता है। एनर्जी बताता है इलेक्ट्रॉन की, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी और एक शेल में, गिवन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है एजुमेंटल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ओके, और जो एजुमेंटल क्वांटम नंबर है ये हमको बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब शेल के बारे में बताएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो जनरली एल लिख दो और यहाँ पे सब शेल लिख लो। सब शेल हमको पता है, पहले में सिर्फ 1s होता है, ठीक है, शेल के बारे में, और दूसरे में 2s और 2p होता है, तीसरे में क्या होता है? 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, पहले लास्ट वीडियो देखो, फिर यहाँ पे जंप करो, फिर इसको देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर सब शेल एस है तो एस को हम 0 से डिनोट करते हैं, पी को हम 1 से डिनोट करते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे जो कि बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, डी को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं,
F को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे बढ़ते जाती है GHIJ जो भी होते हैं, ठीक है। ये आप देखो इसमें भी यही है, ज्योमेट्रिकल काउंटर नंबर S को 0 से, अगर कहीं पे S है, अगर आपको L की वैल्यू पूछी है तो वहाँ पे 0 है। जैसे हम कल फार्मूला पढ़ लेते रेडियल नोट का, हमने देखा था ना एक फार्मूला, रेडियल नोट का हमने एक फार्मूला देखा था। क्या देखा था हमने फार्मूला? रेडियल नोट निकालने का n माइनस एल माइनस 1, इससे हम रेडियल नोट निकाल लेते, जहाँ पे हम n भी रख रहे थे वैल्यू और l भी रख रहे थे। देखो l यहाँ से आई है, कहीं भी हमको s दिखेगा तो हम उसको 0 रखेंगे, p दिखेगा तो 1 रखेंगे। अगर यहाँ पे हमको 3p का पूछेंगे तो p की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे 1 रखेंगे। n वैल्यू हमने ऊपर पढ़ी थी, जो आउटर जिस शेल में प्रेजेंट होता है उसको हम n बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। तो 3 माइनस 1 माइनस 1 ये कितना आ गया 1। तो इसमें रेडियल नोट कितने प्रेजेंट होंगे 1। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे फॉर्मूले में हमको पुट करनी पड़ती हैं, तो यहाँ से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल है, इसको देखेंगे कि हमने L की वैल्यू किसके शेल में क्या ली है। अगर S है तो सिंपली 1, S में 1, इसको हमेशा S को देखो S है या P है, आउटर शेल को मत देखो। अगर P है तो 1, देखो S में 1 होगी, P में S में 0 होगी, P में 1 होगी और D में 2 होगी। ऐसे यहाँ पे F में 3 होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। अब एजुमिंथल क्वांटम नंबर क्या देता है हमें? सब शेल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ सब शेल के बारे में भी बताएगा, ठीक है, जिसको n है। 3p ये बता रहा है हमको सब शेल के बारे में, और ये बता रहा है हमको कौन से शेल में प्रेजेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा, शेप ऑफ सब शेल बताएगा, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सब शेल किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 2l l प्लस 1। अब देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब इसमें पुट करके देखते हैं, 2 इंटू एल की वैल्यू क्या होती है? अच्छा यहाँ पे एल नहीं है, 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू एल की वैल्यू 0 होती है प्लस 1, ये पूरी टर्म 1 होगी, तो 2 इंटू 1 मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे S में? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम P का निकाल लेंगे। P में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होता है? ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता होते हैं, स्कूल लेवल पे सब पढ़ते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, ठीक है। 2 L की वैल्यू क्या होती है? P में हमने पढ़ा था ऊपर, L की वैल्यू होती है 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो 2 इंटू 3 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। यहाँ पे भी यही आने ना, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं। अब फॉर्मूले में पुट करोगे सारी वैल्यूज़ तो आ जाएगी, और F में 14 होते हैं। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। और नोट्स, जिसको नोट्स बनाने हैं वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, हमेशा पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट लिखिए, उसके सब पॉइंट्स लिखिए, और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको थोड़ा दूसरी पेन से या हाईलाइट करके लिखिए। ओके, तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय डिस्क्राइबिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल ऑफ द स्पेस। अब हमारे पास P की बना लेते हैं, तो इस सबशेल है, जो ये सबशेल है ऑर्बिटल का, इसका एड्रेस बताता है, इसका ओरिएंटेशन बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो कौन से सबशेल में, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो कौन से सबशेल में है, इनके बारे में हमको बताता है। The value of m depends on the value of L, thus showing that each subshell consists of one or more regions in the space of maximum probability of finding the orbital, finding the electron, maximum probability of finding the electron, that is orbitals. The number of such orbital is equal to the number of way of electron that can orient in the space. वही लिखा है कि कौन से कहाँ पे से orient हो रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें है तो कौन से सबशेल में, इसमें है तो कौन से सबशेल में, इनका एड्रेस। तो ये जनरली होता है -L से +L तक। ओके, +L से -L तक या -L से +L तक,
और बीच में इसमें कहीं पे 0 भी आता है। अब देखो S में क्या होगा, S का एड्रेस होगा 0। अब हम P में देखेंगे, ठीक है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, सेंटर वाले का 0 रख दो, लेफ्ट वाले का -1 रख दो, राइट वाले का +1 रख दो, चाहे तो उल्टा कर दो, ठीक है। इसका +1 भी रख सकते हैं और इसका -1 भी रख सकते हैं। अब D में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो सेंटर वाले का 0। अब काउंटिंग यहाँ से करो, +1 +2 -1 -2, ऐसे F में भी हो जाएगा, ठीक है। F में 7 होता है तो सेंटर वाले का 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 लेफ्ट साइड को और राइट साइड को -1 -2 एंड -3। देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। P की L की वैल्यू क्या होती है, 1। इसमें वैल्यूज़ क्या होंगी, +1 0 -1, टोटल कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें टोटल 5 होते हैं, तो 0 1 2 -1 -2, इसमें 7 होते हैं तो +1 +2 +3 -1 -2 -3, बीच में 0 आ जाएगा। ओके ओके, द लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या अपवर्ड्स है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा डाउनवर्ड्स होगा। दोनों सेम स्पिन में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते या सेम स्पिन पे रोटेट नहीं कर सकते। अराइज इज द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इट इज डिनोटेड बाय एस से रिप्रेजेंट करेंगे, विच कैन ओनली शोन बाय +½ और -½ अगर ऊपर वाले को हम +½ ले रहे हैं तो डाउनवर्ड वाले को -½ से रिप्रेजेंट करेंगे। +½ मतलब क्लॉकवाइज स्पिन और -½ मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बीइंग अ चार्ज पार्टिकल स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट, स्पिनिंग चार्ज होते हैं तो स्पिन होने लगते हैं, तो इसलिए हम इसको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्वांटम नंबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं हमको, एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, और ये 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेंथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमको इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे शेप्स। अब हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, देखो हमने अभी नीचे पढ़ा था, इसलिए मैंने पहले बोला कि पहले क्वांटम नंबर पढ़ते हैं फिर ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। एस में एल की वैल्यू 0 होती है, एम की वैल्यू भी 0 होती है। अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो एस ऑर्बिटल जनरली स्पेरिकल शेप का होता है। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1s को। देखो 2s में ये 1s की रिंग हो गई और आउटर ऑर्बिटल ये 2s की रिंग हो गई। अब 3s में दिस दिस एंड दिस, और ये जो 2 हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। हमने कैलकुलेट किया था ना, n-l-1, और यहाँ पे ये रेडियल नोड हो गई। 2s में एक रेडियल नोड हो गई और 3s में 2 रेडियल नोड्स प्रेजेंट होंगी। आप इसको देखेंगे तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है। ओके, 2s में 1 रेडियल नोड होगा, 3s में 2 रेडियल नोड्स होंगे। ये हमने यहाँ पे देखा। दिस इज द डायग्राम। अगर आपसे शेप्स पूछेंगे तो आप ये डायग्राम भी बताओगे, और अगर रेडियल नोड भी एक्सप्लेन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स में हमने पढ़ा था एल क्या होता है, 1 होता है। एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल्स में एजुमेंथल क्वांटम नंबर की 1 होती है, और मैग्नेटिक मोमेंट 3 आते हैं, +1 0 और -1। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एंड +-1, 3 वैल्यूज ऑफ m, देयरफॉर 3 ओरिएंटेशन इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब 3 एक्सिस में प्रेजेंट होता है, दैट इज x, y और z एक्सिस। और तीनों एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे 3 है तो हम इसको
पी एक्स, पी वाई और पी जेड भी बोलते हैं। तीन ऑर्बिटल्स के तीनों नेम्स हैं। ओके, तो एक्स ऑर्बिटल के अलोंग इसकी शेप ऐसी होगी। अगर हम एक्स पी एक्स ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो वाई पे बनाएंगे, ठीक है। एक लोब प्लस में होगी तो एक लोब माइनस में होगी। ऐसे जेड में बनाएंगे तो ये होगी। और ये जो प्लस एंड माइनस और जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो देखो प्लस और जो माइनस साइन होते हैं अलजेब्रिक साइंस होते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन के चार्ज नहीं होते हैं। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ईच अदर के। p orbitals are also perpendicular to and 3p orbitals are also perpendicular to each other। अगर x y z एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होंगी तो जो इसमें ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ईच ऑफ द 3p orbitals have दो लोब्स होंगे अराउंड द ईच साइड ऑफ द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट द ओरिजिन ऑफ एक्सिस। और जो प्रोबेबिलिटी होगी बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल। ओके, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n लार्जर द साइज। 3p का साइज लार्जर होगा देन 2p से। जैसे ही शेल बढ़ते जाएगा उसका साइज भी बड़ा होते जाएगा। ओके, जबकि 2s और 2p ये सेम शेल में तो इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा। द एनर्जी ऑफ 3p ऑर्बिटल विद द सेम वैल्यू ऑफ n इज सेम और 3p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में l की वैल्यू 2 होती है, m की वैल्यू 5 वैल्यू होंगी, 0 0 +1 +2 -1 -2। ओके, इनको हम अलग अलग डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 वैल्यूज़ होती है। अब देखो एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई है तो एक एक्स के यहाँ पे उनके ऊपर लोब नहीं करती, जबकि उनके जो बीच में जो गैप है उसमें जो ये लोब्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उसको हम बनाते हैं। ये हो गई एक्स की लोब, वाई की लोब, एक्स वाई, और ऐसे यहाँ पे वाई जेड, वाई और जेड के बीच में बनाएंगे हम इसे। ओके, एक प्लस साइन होगा तो एक माइनस साइन प्रेजेंट होगा। और डी एक्स जेड, देखो ये वाई के ऊपर नहीं है, वाई परपेंडिकुलर है, ये एक्स और जेड के बीच में है। वाई दूसरी एक्सिस में लाई कर रहा है, वो 90 डिग्री के एंगल में होते हैं। तीनों परपेंडिकुलर मतलब तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री में प्रेजेंट है। और देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डी जेड स्क्वायर को ऊपर लोब बनाएंगे सबसे पहले और बीच में कंसेंट्रिक रिंग बनाते हैं अराउंड जेड एक्सिस। ओके, डी ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डबल शेप ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिनमें 4 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। सब में 2 लोब्स प्रेजेंट होंगी ना, तो उसको हम बोलते हैं डबल डबल बेल शेप एंड कंटेन 4 लोब्स। और पी ऑर्बिटल्स को हम डबल शेप बोलते हैं और ये डबल डबल बेल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो डबल प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम उनको डबल डबल बोलते हैं। फर्स्ट 3 ऑर्बिटल आर कंसंट्रेटेड बिटवीन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्सिस, हमने ऊपर देखे थे, प्लेन्स रिस्पेक्टिवली। और जो डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर होते हैं वो कंसंट्रेट अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। और डी जेड स्क्वायर जो होता है वो डबल शेप होता है विद 2 लोब्स। और बीच में जो हमने पढ़ा था कंसेंट्रिक कॉलर और रिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये एक्स वाई प्लेन में होता है। और जो डम्बल बेल होती है वो जेड एक्सिस में होती है, ठीक है। द डी ऑर्बिटल बिलोंग्स टू सेम एनर्जी सेल आर डीजेनरेट
डेट इज़ हैव सेम एनर्जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगी, नंबर ऑफ नोड्स। अब तो आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालने आएंगे होंगे, ठीक है। डी ऑर्बिटल में कितने नोड्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग होंगे। 5d ऑर्बिटल में 2 नोड्स होंगे और 4d ऑर्बिटल में सिर्फ 1 नोड होगा। ओके, तो आज हमने पढ़ी क्वांटम नंबर्स और शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो हम अब कल के लेक्चर में सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे। फिर आपके प्रॉपर नोट्स प्लस आपको आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगी। थैंक यू।